नमस्कार, संवादरत समाचार में आपका स्वागत है। भारत में इस साल होने वाले आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप का शेड्यूल जारी। सैफ चैंपियनशिप में भारत ने नेपाल को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। भारत ने नेपाल को 2-0 से करारी शिकस्त दी। मनोज मुंतशिर की बढ़ सकती हैं मुश्किलें। आदिपुरुष फिल्म को लेकर लखनऊ हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस। ग्लासगो में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का समापन। संयुक्त राष्ट्र में योग सत्र में 135 देशों के नागरिकों ने भाग लेकर गिनीज विश्व रिकॉर्ड बनाया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, अमेरिका के बाद दूसरा सबसे बड़ा है भारत का सड़क नेटवर्क। रांची से पटना के लिए रवाना हुई वंदे भारत एक्सप्रेस। पीएम नरेंद्र मोदी ने दिखाई हरी झंडी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा। भारत और अमेरिका के बीच संबंधों में आएगी मजबूती। दोपहर समाचार के साथ मैं पूर्वा कुमारी। आइए सुनते हैं खबरों को विस्तार से। भारत में इस साल होने वाले 13वें आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप का शेड्यूल जारी हो गया है। आपको बता दें, वर्ल्ड कप का आयोजन 5 अक्टूबर से 19 नवंबर के बीच होने जा रहा है। क्रिकेट इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है जब पूरा वर्ल्ड कप भारत में खेला जाएगा। इससे पहले भारत 1987, 1996 और 2011 में संयुक्त मेजबानी कर चुका है। यह पूरा टूर्नामेंट 46 दिनों का होगा। वर्ल्ड कप का आगाज 5 अक्टूबर को अहमदाबाद में डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड और पिछले बार की रनर अप न्यूजीलैंड के बीच मुकाबले से होगा। वहीं भारतीय टीम अपना पहला मुकाबला 8 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चेन्नई में खेलेगी। वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला 15 अक्टूबर को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। साथ ही वर्ल्ड कप का फाइनल भी 19 नवंबर को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ही खेला जाएगा। भारत ने दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ चैंपियनशिप ने नेपाल को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। श्री कांतिरावा स्टेडियम में 24 जून को हुए फुटबॉल मैच के दौरान कप्तान सुनील छेत्री और महेश नाओरेम के गोल की मदद से भारत ने यह बड़ी उपलब्धि हासिल की। इस टूर्नामेंट में छेत्री का चौथा गोल था। पहले हाफ में नेपाल की तरफ से अच्छा डिफेंस किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप भारत के द्वारा एक भी गोल नहीं किया जा सका। लेकिन दूसरे हाफ में छेत्री ने शानदार प्रदर्शन किया। भारतीय कप्तान ने 61वें मिनट में गोल दागा और महेश नाओरेम ने 70वें मिनट में दूसरा गोल किया। लेखक मनोज मुंतशिर की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने आदिपुरुष फिल्म विवाद मामले में दाखिल 2 जनहित याचिकाओं पर मंगलवार को सुनवाई की। सुनवाई के उपरांत न्यायालय ने फिल्म के डायलॉग लेखक मनोज मुंतशिर को पक्षकार बनाने की प्रार्थना को स्वीकार करते हुए उन्हें नोटिस जारी करने का आदेश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान और न्यायमूर्ति श्री प्रकाश सिंह की अवकाशकालीन पीठ ने कुलदीप तिवारी व नवीन धवन की याचिकाओं पर पारित किया है। इसके साथ ही न्यायालय ने मामले को बुधवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का आदेश दिया है। साथ ही केंद्र सरकार व सेंसर बोर्ड से मामले में निर्देश प्राप्त कर न्यायालय को अवगत कराने का आदेश डिप्टी सॉलिसिटर जनरल एसवी पांडे को दिया है। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, जिसे COP26 के नाम से भी जाना जाता है, स्कॉटलैंड के ग्लासगो में समाप्त हो गया है। 2 सप्ताह तक चलने वाले सम्मेलन में वैश्विक जलवायु मुद्दों और संभावित समाधानों पर चर्चा करने के लिए विश्व के नेताओं, वैज्ञानिकों और कार्यकर्ताओं को एक साथ लाया गया। सम्मेलन के परिणाम स्वरूप कई प्रमुख समझौते हुए, जिसमें ग्लोबल वार्मिंग 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने की प्रतिबद्धता और जलवायु शमन और अनुकूल प्रयासों के लिए विकासशील देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की प्रतिज्ञा शामिल है। देश को महत्वाकांक्षी 2030 उत्सर्जन कटौती लक्ष्यों पर ज़्यादा ध्यान देने हेतु जोर दिया जा रहा है, जो सदी के मध्य तक शून्य तक पहुंचने के साथ संरेखित है। संयुक्त राष्ट्र में योग सत्र में 135 देशों के नागरिकों ने भाग लेकर गिनीज विश्व रिकॉर्ड बनाया। संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया गया था। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष साबा कोरोसी, न्यूयॉर्क शहर के मेयर एरिक एडम्स सहित कई गणमान्य व्यक्तियों और 135 देशों के हजारों योग उत्साहियों ने योग सत्र में भाग लिया।
योग सत्र में अधिकांश देशों के लोगों के भाग लेने से गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है। अधिकारियों के अनुसार संयुक्त राष्ट्र में योग दिवस आयोजन में 135 देशों के लोगों ने भाग लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का प्रमाण पत्र संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज को सौंपा गया। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि पिछले 9 वर्षों में देश में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई लगभग 59% तक बढ़ गई है। भारत में अब अमेरिका के बाद दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क हो गया है। बात करें 2014 से पहले की तो राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई लगभग 91,000 किलोमीटर हुआ करती थी, जो आज 2023 में 1,45,000 किलोमीटर से अधिक हो गई है। उन्होंने यह भी बताया कि फास्टैग लागू होने के बाद से कर संग्रह में भी महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। बिहार झारखंड को पहली वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात मिली है। मंगलवार 27 जून की सुबह पीएम नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हरी झंडी दिखाई, जिसके बाद वंदे भारत एक्सप्रेस रांची से पटना के लिए रवाना हुई। यह झारखंड और बिहार 2 राज्यों को जोड़ने वाली पहली वंदे भारत एक्सप्रेस है। यह ट्रेन रांची और पटना के बीच 379 किलोमीटर की दूरी लगभग 6 घंटे में तय करेगी। पटना और रांची के बीच कनेक्टिविटी बढ़ाने वाली यह ट्रेन पर्यटकों, छात्रों और व्यापारियों के लिए वरदान साबित होगी। पटना रांची वंदे भारत एक्सप्रेस सुबह 7 बजे पटना से चलकर दोपहर 1 बजे रांची पहुंचेगी। रास्ते में यह गया, कोडरमा, हजारीबाग, बरकाकाना और मिश्रा में रुकेगी। पीएम मोदी ने आज देश में 5 वंदे भारत ट्रेनों का शुभारंभ किया। पीएम मोदी हरी झंडी दिखाने के लिए मध्य प्रदेश के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पहुंचे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को अमेरिका की अपनी पहली आधिकारिक यात्रा समाप्त करते हुए कहा कि भारत अमेरिका संबंधों की एक नई और गौरवशाली यात्रा शुरू हो गई है। वहीं भारत के उद्योग क्षेत्र में प्रधानमंत्री की काफ़ी सराहना की जा रही है। पीएम मोदी की अमेरिका की ऐतिहासिक यात्रा सेमीकंडक्टर रक्षा अधिग्रहण, महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी तक पहुंच, अंतरिक्ष सहयोग के लिए आर्टेमिस समझौते और कई महत्वपूर्ण परिणामों के साथ बहुत सफल रही है। इसी के साथ ही प्रधानमंत्री ने न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में योग दिवस कार्यक्रम का नेतृत्व भी किया। संवादरत समाचार के आज के अंक में इतना ही। नमस्कार।